Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 71 लाख के पार पहुंच चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ अच्छी बात यह है कि भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 से 9 लाख के बीच में बनी हुई है। इसी के साथ साथ भारतीय सरकार ने आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नीति आयोग के साथ मिलकर लोगों को यह बताया कि अब जल्द ही भारत में कोरोना की वैक्सीन के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, जिसमें कि 2 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसी हैं जिन्होंने दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल बस अब खत्म ही कर दिया है। दरअसल उन्होंने ये भी बताया कि फंड को किस तरीके से बांटा जाएगा, क्योंकि कई समय से इस बारे में भी चर्चाएं की जा रही थी कि क्या भारत सरकार के पास इतना पैसा है कि वो कोरोना की वैक्सीन पर लगा सके, लोगों तक बांट सके और कोरोना की वैक्सीन को खरीद भी सके। लेकिन अब सरकार ने इसका सीधा साधा फॉर्मूला ये निकाल लिया है कि जितनी वैक्सीन कैंडिडेट मार्केट में होंगी, यानी कि जितनी भी कोरोना की वैक्सीन पर इस वक्त ट्रायल चल रहा है और जितनी सक्सेसफुल हो जाती हैं, यानी कि सफल हो जाती हैं, उतना ही भारत का फायदा होगा। और भारत का फायदा इसलिए भी ज्यादा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। और इन तमाम बातों को बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल भारत समेत दुनिया की तमाम कंपनियां इस वक्त वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई हैं। भारत सरकार ने भी ये कहा है कि इस वक्त भारत में 3 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि अपने एडवांस यानी कि ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। जाइडस कैडिला के बारे में सबसे पहले बात करें तो उसने अपना पहला ह्यूमन ट्रायल को खत्म कर लिया है। दूसरे अगर बारे में बात करें जो कि सबसे विश्वसनीय वैक्सीन मानी जा रही है भारत की, और वो भी स्वदेशी वैक्सीन, तो वो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा बनाई गई वैक्सीन, जिसका नाम रखा गया है कोवैक्सीन। इसने अपने दूसरे चरण का ट्रायल खत्म कर लिया है और 20,000 वॉलंटियर के साथ ये अपने तीसरे ट्रायल में जाने वाली है। साथ ही आपको ये भी बताते चले, बस अब कुछ ही दिनों का इंतजार है जब भारत बायोटेक ये बता देगी कि दूसरे चरण का ट्रायल उसका कैसा रहा, कितनी प्रभावशाली ये रही, कितनी सुरक्षित ये वैक्सीन रही, क्योंकि आईसीएमआर पहले ही ये कह चुका है कि कोई भी वैक्सीन अगर कोरोना को रोकने में 50% भी प्रभावशाली रहेगा तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी। और तीसरी बात करें जो कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय, सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित वैक्सीन मानी जा रही है, और वो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा वैक्सीन, जो कि जिसका ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करा रहा है, और इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। आपको बता दें कि इसने भी अपने दूसरे चरण का ट्रायल खत्म कर दिया है और ये अपने सबसे एडवांस फेज में है, यानी कि तीसरे चरण के ट्रायल में ये पहुंच चुका है। साथ ही सरकार का ये भी कहना है, और खास तौर पर आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये कहना है कि इसके तीसरे चरण के ट्रायल कैसे रहे, उसके नतीजे नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाएंगे। हम आपको बताते चले कि यही वो वैक्सीन है जिसने सबसे पहले अपने पहले फेज के जो नतीजे कैसे रहे हैं वो लांसेट जर्नल में छापे थे, जिसमें ये बात सामने आई थी कि ये अभी तक की सबसे सुरक्षित, सबसे प्रभावशाली वैक्सीन मानी जा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि भारतीय सरकार ने वैक्सीन को बांटने से लेकर उसको लोगों तक पहुंचाने पर क्या कुछ कहा है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत तमाम लोगों को वैक्सीन बांटी जानी है। इसमें सिर्फ बच्चे या फिर बुजुर्ग शामिल नहीं होंगे, हर आयु वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। पहले सरकार की प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो भी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं या फिर अप फ्रंट होकर काम करते हैं, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन भी ये कह चुके हैं कि सबसे पहले 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि कोरोना के पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, इसके साथ इसमें नर्सेज हैं, और वो तमाम लोग हैं जो कि कोरोना पेशेंट्स के साथ हर दिन, हर रोज़ उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था उस वक्त कि ये 45 करोड़ वैक्सीन तो भारत के पास मार्च 2021 तक आ जाएंगी, लेकिन लगेंगे सिर्फ 25 करोड़ लोगों को, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर शख्स को एक नहीं बल्कि 2 डोजेस दी जाएंगी। अब बात करते हैं फंड की, क्योंकि इससे पहले अदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने भी सरकार से ये पूछा था कि आपके पास क्या 80,000 करोड़ रुपए हैं वैक्सीन को खरीदने से लेकर वैक्सीन को बांटने तक, लोगों तक पहुंचाने तक, वो भी दूर दराज के इलाकों तक, क्योंकि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी, इसी के साथ साथ लोगों की जरूरत होगी जो कि वैक्सीन को दे सके। इसलिए सरकार ने ये साफ साफ ये कह दिया है कि कोरोना की वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जो सबसे पहले कोरोना के साथ रहते हैं, कोरोना के मरीजों के साथ रहते हैं। लेकिन फंड के बारे में बात करें तो सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि फंड की
की ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं होगी, क्योंकि पहले वैक्सीन जितनी बनाई जाएंगी उन्हें सबसे पहले उन लोगों को लगाया जाएगा जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं। उसके बाद टीकाकरण मिशन की शुरुआत की जाएगी। लेकिन सरकार ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके का कोरोना सेस यानी कि लोगों से कोरोना वैक्सीन का टैक्स नहीं लिया जाएगा। और कोरोना की डोजेज जो हैं उसके लिए भी तय कर दिया गया है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो तकरीबन $1 में खरीदी जाएगी वैक्सीन कंपनियों से। और क्योंकि एक डोज से काम नहीं चलेगा, इसलिए 2 या 3 डोजेज लोगों को लगनी है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स है उसने बात की है टॉप अधिकारियों से, ICMR के और नीति आयोग के। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। अधिकारियों का कहना है कि हमें अपफ्रंट से कोई पैसा नहीं चाहिए। जैसे जैसे टीकाकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सेस लगाने का सवाल ही नहीं उठता। वरिष्ठ अधिकारियों का यह भी कहना है कि एक बार हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन होने के बाद इसकी कीमत में गिरावट आएगी। रेमडेसिविर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल सरकार बाजार में जितनी वैक्सीन कैंडिडेट होंगे कीमतें और गिरती जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि कैसे अगर वैक्सीन कैंडिडेट ज़्यादा होंगी तो सरकार को फ़ायदा होगा, दरअसल अगर जितनी वैक्सीन होंगी उतना सरकार को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि फिर वो अपने दाम को नीचे करेंगी और वो मिनिमम प्राइसेस में सरकार को ये वैक्सीन बांटेंगी। आपको ये भी बताते चलें कि भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 60% वैक्सीन का उत्पादन होता है। इसलिए तमाम जो भारतीय हैं उनके लिए वैक्सीन को बांटने में, उनको लेने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और अब सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि वैक्सीन के फंड में भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि तमाम जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं वो जल्द से जल्द अपने ट्रायल्स को कंप्लीट करें, वो प्रभावशाली हों, वो सुरक्षित हों और तब उन्हें मार्केट में उतारा जाएगा। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।